जब विश्वास की प्रार्थना देते हैं तो लोगों को भी अपना विश्वास दिखाने का मौका मिलता है। मान लो अगर मैं कहूं ओके अब 3 कदम आगे बढ़ाओ और प्रभु वहां पर छुएगा, ओके उनको पता है मैं भी कुछ विश्वास से कर रहा हूं, वो कहते हैं 1 2 ओके खड़े हो जाओ, ओके प्रभु आपको छू रहा है, ओके छुआ, ओके काम हो गया। और वो आपने उनके अंदर विश्वास डाला। जैसे कॉल दी जाती थी ना पुरानी मीटिंग्स में, बहुत हीलिंग मीटिंग्स में, कि ओके जिनको चंगाई होने का चंगा होना चाहते हैं वो आगे आ जाओ। समझ पाते हैं? चंगाई सबको चाहिए होती, कई शर्माते हैं, कई अपने शर्म से लड़ते हैं, नहीं मैं जाता हूं, नहीं पहली बार आया हूं, लोग की करण के मेरा दोस्त क्या कह रहेगा, हम तो देखने आए थे, पर ये तो प्रचार सुन के दिल बदल रहा है, आगे जाने का मन कर रहा है, नहीं ओके मैं जाता हूं। अब जब ये व्यक्ति आगे जाएगा, इतना बड़ा विश्वास का कदम लेके आया, क्या प्रभु चंगा ना करेगा? लोगों के अंदर विश्वास पैदा करो, क्योंकि विश्वास पैदा किया जा सकता है, क्योंकि लिखा विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से होता है। तो विश्वास पैदा किया जा सकता है, या तो अपने विश्वास से चंगा करो, या उनके अंदर विश्वास भी पैदा करो। कुछ काम आप कर रहे हो, कुछ मिरेकल वो ले रहे हैं अपने विश्वास को प्रकट करके। विश्वास डालो। आपका कोई फैमिली मेंबर बीमार है, उसके पास बैठ जाओ, बाइबल लेके, काउंसलिंग लेके, विश्वास भरी जाओ, भरी जाओ, भरी जाओ, लगाओ फिर अनॉइंटिंग ऑयल, खड़ा करो, लेकर तेल मल के विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। हालेलुया। और मैं सुबह भी पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा ने कहा ओके ये खत्म, ओके प्रेयर के बाद अब 1 घंटा बैठते हैं। एक होती आपकी आत्मा, एक होती परमेश्वर की आत्मा, एक होती आप कहते हैं मेरी आत्मा कह रहे हैं। कई जगह हम परमेश्वर का आत्मा शब्द यूज नहीं करते, हम बोलते हैं हमारी आत्मा। मेरी आत्मा में आया, मेरी आत्मा कह रही है, मेरी आत्मा ये मानती नहीं, मेरी आत्मा नहीं चाहती कि मैं ऐसा करूं। समझ पा रहे? तो और पवित्र आत्मा कह रहा है ओके ये चीज, ये वचन खोल, ओके तो ओके बताएं प्रभु आपके, ओके तो एक ये वचन खोल। वहां पर पौलुस जा रहा है एक घर में, उस व्यक्ति के पास जा रहा है, उसके लिए प्रार्थना करता है, उसके लिए हाथ रखता है और प्रभु उसे चंगा करता है। फिर प्रभु ने बोला ये वचन खोल, और मैं वहां जा रहा हूं, वहां भी प्रेयर हो रही है। पतरस जा रहा है, कुछ लोगों ने वचन सुना पर अभी तक पवित्र आत्मा नहीं पाया था, तो पतरस और यूहन्ना को बुलाया गया, वो चलकर आए और उन लोगों पर हाथ रखा और उन्होंने पवित्र आत्मा पा लिया। सोचो, पौलुस गया, उसने हाथ रखा, वो व्यक्ति चंगा हो गया। पतरस उनके पास गया, प्रार्थना की, पहले सुनो, प्रार्थना की, हाथ रखा, उन्होंने सबने पवित्र आत्मा पा लिया। तो तीसरा, अभी यहां पर हीलिंग होगी और पवित्र आत्मा पाना हो गया। तीसरा पवित्र आत्मा कह रहा है अब मत्ती वाला ये पढ़। सोचो, आप हैरान होंगे कि पवित्र आत्मा ऐसे बात करता है। और वहां पर लिखा यीशु ने अपने शब्द को बोला, लिखा अपने वचन से यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। यीशु मसीह ने वचन बोला और दुष्ट आत्मा निकल गई। अपने वचन से उन्हें चंगा किया। और परमेश्वर इसे फिर आपको सिखाता है कि कैसे काम करना है। इसीलिए पवित्र आत्मा का नियंत्रण चाहिए, कब्जा चाहिए, कि वो आपको सिखाए क्या करना है। आप व्यक्ति पर उस प्रैक्टिकल, ताकि आपको वो प्रैक्टिकल कुछ मैसेज दे सके। और मैं यहां पर आया, हमने प्रार्थना की, अब लोगों के लिए एक विश्वास की प्रार्थना की गई। विश्वास की प्रार्थना ने, जिन्होंने विश्वास दिखाया होगा उन्होंने चंगाई ले ली, कुछ लोग जाके खड़े हो गए, ओके प्रार्थना खत्म। अब प्रार्थना की गई, फिर जाकर उन पर क्या किए गए? हाथ रखा गया। प्रार्थना के समय कुछ और हुआ, हाथ रखने के समय कुछ और हुआ। हाथ रखे दुष्ट आत्माएं जाहिर हुई, डिलीवरेंस हुई, हीलिंग्स हुई, अलग तरह की उनकी। तो इसी तरह आपको दोनों तरह की सेवकाई करनी, प्रार्थना भी करनी। प्रभु पहले प्रार्थना करो, प्रभु आप बीमार के पास जा रहे हैं, संडे जैसे मान लो हजारों लोगों पर ले हैंड सर्विस है, मतलब पूरा ये ग्राउंड ले लाइनें बनी होंगी, तो पवित्र आत्मा क्या कह रहा है, मुझे सिखा रहा है कि व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी, पहले गुप्त में प्रार्थना करो,
प्रभु जितनों के लिए हम एतवार हाथ रखें, प्रभु तेरा आत्मा ऐसा करे, वैसा करे, ये करे, वो करे, ऐसा हो। समझ पा रहे? आपने प्रार्थना की है, उसने कहा जो गुप्त में प्रार्थना करके आया। कई लोगों की गुप्त में प्रार्थना नहीं है, इसलिए चर्च में मसा नहीं। पुलपट पर आके तो प्रार्थना है, पर पूरा हफ्ता एतवार के लिए। हम पूरा एतवार आएगा, हम पूरा हफ्ता शुरू कर देंगे। सुबह उठेंगे, प्रभु एतवार ये हो, एतवार ये हो, ये हो। रात को फिर बैठेंगे, प्रभु संडे मीटिंग में ये हो, ये हो, ये हो, तेरा आत्मा छुए छुए छुए। फिर जाके आते हैं और प्रभु काम कर दिखाते हैं। हालेलुया। पहले गुप्त में प्रार्थना करो, फिर उनके ऊपर विश्वास की प्रार्थना करो, उनके अंदर विश्वास डालो। जब आप प्रेयर करते हैं, केवल चंगे हो जाओ ही नहीं, जब आप प्रेयर करते हैं तो आप प्रार्थना के दौरान उनके अंदर विश्वास डालते हैं कि आत्मा ऐसे काम कर रहा है। सोचो, इतने ये बड़ी कोई ज्यादा बड़ी मीटिंग नहीं, क्योंकि आप लगातार बड़ी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, फिर भी आप इतने लोग आज उपस्थित हो यहां पर आराधना में, ये प्रभु का अद्भुत मिरेकल है। हालेलुया। क्योंकि रेगुलर मीटिंग्स है तो कोई मायने नहीं करता। आप क्या कहेंगे, प्रभु मेरे पास तो 10 लोग हैं, मैं कैसे विश्वास की प्रार्थना करूं? अरे 10 में एक 2 बीमार है, 2 चंगे करोगे, 1 चंगा भी करोगे, अगले दिन 20 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। पर आप कहते हैं प्रभु आज तो 10 लोग आए हैं, पिछले एतवार इतने। आप विश्वास से चलें, ना कि आंखों लिखा हम देखकर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। कभी भी देखकर ना चलो, हालातों को देखकर, परिस्थिति को देखकर। हालेलुया। विश्वास से प्रार्थना करो। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा फिर कार्य करता है आपके जीवन में जब आप विश्वास। तो आप जब विश्वास की प्रार्थना देते हैं तो लोगों को भी अपना विश्वास दिखाने का मौका मिलता है। मान लो अगर मैं कहूं ओके अब 3 कदम आगे बढ़ाओ और प्रभु वहां पर छुएगा, ओके उनको पता है मैं भी कुछ विश्वास से कर रहा हूं। वो कहते हैं 1 2, ओके खड़े हो जाओ, ओके प्रभु आपको छू रहा है, ओके छुआ, ओके काम हो गया। और वो आपने उनके अंदर विश्वास डाला। जैसे कॉल दी जाती थी ना पुरानी मीटिंग्स में, बहुत हीलिंग मीटिंग्स में, कि ओके जिनको चंगाई होने का, चंगा होना चाहते हैं वो आगे आ जाओ। समझ पाते हैं? चंगाई सबको चाहिए होती, कई शर्माते हैं, कई अपने शर्म से लड़ते हैं। नहीं नहीं मैं जाता हूं, नहीं पहली बार आया हूं, लोग की करण के मेरा दोस्त क्या कह रहेगा, हम तो देखने आए थे, हम तो लड़के लड़कियां देखने आए थे, पर ये तो प्रचार सुन के दिल बदल रहा है, आगे जाने का मन कर रहा है। नहीं ओके मैं जाता हूं। अब जब ये व्यक्ति आगे जाएगा, इतना बड़ा विश्वास का कदम लेके आया, क्या प्रभु चंगा ना करेगा? हालेलुया। इसलिए वचन विश्वास को पैदा करता है। आज आपकी सेवकाई के लिए वचन दिया जा रहा है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, तो आपके अंदर क्या आ रहा है? विश्वास आ रहा है। मैं संडे जाके ये करूंगा, आ रहा है ना? किन के अंदर आ रहा है? आ रहा है ना? बताओ अगर आ रहा है ना? यही चीज है आपके अंदर डाला गया, आपका संडे पावरफुल होगा ही होगा, ये इस वाला कोई शक नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं रेगुलर बुधवार आओ, रेगुलर सुनो, ताकि आपका हर मीटिंग पावरफुल हो। ग्रहण किए तो दोगे कुछ एतवार को, ग्रहण ही नहीं किया। हम जब लगातार बड़ी मीटिंग्स करके आते लगता है ओह, पर क्या अगली तैयारी शुरू। आप देखते हैं इतने पोस्टर पर मीटिंग है, 4 5 6 7। आपने देखा भी नहीं होगा कभी एक पोस्टर पर इतनी मीटिंग भी होती है। तो हमें पता है एक ड्यूटी खत्म, अगली ड्यूटी शुरू। हालेलुया। कल का अभिषेक आज काम नहीं करेगा। तो फिर क्यों, जब आपको पता है, फिर क्यों महीने की एक ही बुधवार आके मसा रिसीव करना? जब आपको पता है कल का अभिषेक आपका नहीं होगा, तो क्यों? जितना ग्रहण करोगे उतना उपयोग किए जाओगे, जितना लोगे उतना दोगे। हालेलुया। लेना है आपको, जितना लोगे उतना दोगे। ग्रहण करें। जिस तरह मैंने कहा ओके आराधना का समय खत्म हुआ, ओके अब ग्रहण करने का समय। समझ पा रहे हैं? आपने भविष्यवाणियों को ग्रहण किया अपने लिए, इन भरे गए, आप रिसीव किया आपने। किसी ने चंगाई, किसी ने छुटकारा। तो आप इसे समझें। अब सोचो, पवित्र आत्मा कह रहा है ये करना ये करना, तो पहले प्रार्थना करो, पहले हिडन में प्रार्थना करो लोगों के लिए, फिर चर्च में आके विश्वास की प्रार्थना करो। फेथ, और ये आत्मा से होगा। अगर आत्मा का नियंत्रण नहीं, आप नहीं कर पाओगे। आप खुद बोलेंगे और आपका ही विश्वास नहीं होगा। अगर आपका ही उस प्रेयर पर विश्वास नहीं, तो लोग भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आत्मा की सामर्थ्य से वो बोला गया नहीं।
फिर वो शब्द ही रहते हैं। विश्वास डालो। आपका कोई फैमिली मेंबर बीमार है, उसके पास बैठ जाओ, बाइबल लेके, काउंसलिंग लेके, विश्वास भरी जाओ, भरी जाओ, भरी जाओ। लगाओ फिर अनॉइंटिंग ऑयल, खड़ा करो, लेकर तेल मल के विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। हालेलुया। विश्वास डाल दो, फिर तेल मलो। मैंने विश्वासियों को, बड़े बड़े लोगों को चंगा करते देखा, मुर्दों को जिंदा करते देखा, विश्वासियों को। विश्वास से नहीं कड्डो बंदा बाहर, नहीं कड्डो बंदा, ऑयल बाढ़ना है मुंह च, कड्डो बंदा, निकालो इसे मुर्दे को, ऑयल डालेंगे इसके मुंह पे। विश्वासी, क्योंकि वो अब विश्वास को बोलते हैं। हालेलुया। एक प्रभु के दास, एक व्यक्ति था, वो हमेशा बीमार था और कभी विश्वास से अपनी चंगाई नहीं ग्रहण कर पाता था। एक दिन वो मर गया। उसकी पत्नी कहते हैं अब तो कुछ नहीं होगा। प्रभु का दास पास गया, कहते पहले ये जीवित था, मैं नहीं कुछ कर पाता था क्योंकि ये विश्वास नहीं कर सकता था, अब ये मर गया है, अब मैं इसे जिंदा कर। हालेलुया। कि अब मुझे, अब मेरी, केवल मेरा ही काम है, मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी सामर्थ पर ही निर्भर है, इसका अविश्वास अब इसका हिस्सा नहीं यहां पर, अब मेरा ही विश्वास, मेरी ही सामर्थ यहां पर काम करेगी। हालेलुया। इसलिए विश्वास, कई बार लोगों का अविश्वास उन्हें प्रदान नहीं करने देता, लेने नहीं देता। इसलिए आप कितने मर्जी लोगों को चंगा करते जाओ, ले हैंड अलग काम है, विश्वास डालना एक अलग काम है। तो कई लोग, आप ले हैंड भी करोगे, लोग ठीक नहीं होंगे जब तक आप वचन के दौरान के अंदर विश्वास पैदा नहीं करोगे। वचन के द्वारा विश्वास पैदा किया जा सकता है, विश्वास की प्रार्थना की जा सकती है।